देखो भैया, हर आदमी का सपना होता है कि एक अपना अच्छा घर हो। और घर कोई छोटी मोटी लागत से नहीं बनता है। आजकल घर बनाने में बहुत ढेर सारा पैसा लगता है। और जब घर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसको सजाने के लिए हमको फर्नीचर चाहिए। और फर्नीचर कौन सा सस्ता है, फर्नीचर तो भाई बहुत महंगे हैं। जब तक हमारे घर के अंदर फर्नीचर नहीं लगेगा तब तक जो है वो घर हमारा पूरा नहीं माना जाएगा। घर में फर्नीचर लगते हैं, पर्दे लगते हैं, दुनिया भर की आइटम उसमें लगती है, तब जा कर के वो सुसज्जित घर तैयार होता है। और जब हमारा फर्नीचर घर में लग जाता है कुछ दिन तो सही रहता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, लकड़ी में तरह तरह के रोग लग जाते हैं, दीमक लग जाती है। और दीमक एक ऐसा कीड़ा है, चाहे जितना महंगा फर्नीचर हो भैया, उसको नाश कर देता है। दीमक एक ऐसा कीड़ा है कि पूरे फर्नीचर को ही खा जाता है, छोटे छोटे होल बना देता है, अंदर बुरादा कर देता है। और ऊपर तुम दवाई छिड़कते रहो, ऊपर दवाई छिड़कते रहो, वो मरते नहीं भाई। कितनी भी दवा छिड़क लो, दीमक खत्म होता ही नहीं है। कुछ दिन के लिए बेशक छुप जाएंगे, वो नहीं नजर आएंगे, लेकिन वो अंदर लकड़ी को काटना नहीं छोड़ते हैं। वो पूरा आपके फर्नीचर को पूरा खोखला कर देंगे, छोटे छोटे चूरे बनाकर डाल देंगे। और एक कीड़ा तो ऐसा होता है भैया, इतना बारीक कीड़ा होता है कि वो नजर नहीं आता है। वो जिस फर्नीचर में लग गया तो उस फर्नीचर को ही पूरा वो पाउडर बना करके, आपको लगेगा बिल्कुल लकड़ी है ये, पता नहीं लगेगा, बिल्कुल लकड़ी जैसा। अब जैसे हमारे जो है फर्नीचर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो पूरा फर्नीचर को पाउडर बना देगा। पाउडर बना करके वो ऐसा जमा देगा, ज़रा से आपने ऐसे फर्नीचर को पटका, वो झड़ जाएगा। तो फर्नीचर को खोखला कर देते हैं। तो फर्नीचर को कैसे बचाएं, उसका क्या इलाज? दुनिया मार्केट में तो दुनिया भर की दवाई आती है, इसका स्प्रे करो, उसका स्प्रे करो, ये करो, वो करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मण रेखा लगाओ, कोई भी काम नहीं करता भाई। दीमक का और वो पाउडर बनाने वाले कीड़ा का कोई इलाज है नहीं। वो इलाज मैं आज आपको बताता हूँ, देसी इलाज है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप किसी भी सब्जी वाले या फल वाले से बोल देंगे तो आपको ये पौधा ला करके दे देगा। आप गौर से देखिए, इसमें कांटेदार फल लगा है। आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ गए तो मैं बताता हूँ। ये है धतूरा, ये धतूरा है। और ये धतूरा जो है इन कीड़ों के लिए बहुत रामबाण दवा भाई, बहुत ही रामबाण दवा है, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, उसका धतूरा है तोड़। तो उन कीड़ों को मारने के लिए हम क्या करें कि हमारे घर में वो कीड़े न लगें। भाई अगर फर्नीचर आपने नया ख़रीदा है, अगर ये आप उपाय पहले से ही कर लेते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपके फर्नीचर में कहीं भी कोई दीमक या पाउडर बनाने वाला कीड़ा, जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन पूरे फर्नीचर को पाउडर बना देता है, उसको ये धतूरा बचाएगा, धतूरा। और वो कैसे बचाएगा मैं आपको बताता हूँ। ये आप उपाय फर्नीचर जब नया खरीद करके लाएं तो सबसे पहले ये उपाय कर लें। उपाय करने के बाद में आप अपने घर को फर्नीचर से सजाइए, संवारिए और चैन से रहिए। आप ये भूल जाएंगे कि हमारे घर में कभी दीमक या पाउडर बनाने वाला कीड़ा लगेगा। तो ये धतूरा एक रामबाण है। और कुछ मैंने लिया है ये कटोरी में, हो सकता है वहाँ ना दिखाई पड़ता हो। इसमें थोड़ा सा नमक है और अजवाइन है और चाय की पत्ती। ये नमक, अजवाइन और चाय की पत्ती। अब हमको करना क्या है कि इसको हमको थोड़े से पानी में गर्म करना है। थोड़े से पानी में इसको हम गर्म करेंगे। इतना पानी लें जितना आपको पर्याप्त हो। अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा एरिया है तो ज़्यादा पानी ले लें।
अब इसको हम जला देंगे। पानी हो गया है ज़्यादा तो हम इसको निकाल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको आपको तरीका ही बताना है। पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि बर्तन वजन है तो रुक नहीं पा रहा है वो। अब हम गैस को जला देंगे। अब ये पानी गर्म हो रहा है। अब इस धतूरे को क्या करेंगे, हम इसको चाकू से इसको काट लेंगे। ये देखने में बहुत खूबसूरत फल होता है लेकिन ये जहर है। ये धतूरा केवल शंकर जी पर चढ़ता है, शंकर जी को बहुत प्रिय है ये। तो इस धतूरे को हम काट लेंगे। आप इसमें देखेंगे छोटे छोटे इसमें बीज होते हैं, तो ये बीज ही काम करेंगे। इसको छोटा छोटा काट करके हम इसमें डाल देंगे। ये ध्यान रखना कि ये बच्चों से दूर होना चाहिए, क्योंकि ये धतूरा के बारे में कहा गया कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक माने धतूरा भी होता है, कनक माने सोना। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और यह खाए बौराए जग। और यह यानी सोना वह पाए बौराए। सोना पाने से बौरा जाता है और ये धतूरा खाने से बौरा जाता है। ये धतूरा है जहर। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें ये सारा मसाला जो है, चाय की पत्ती, अजवाइन और नमक, सब इसी में हम डाल देंगे। इसको हमको बहुत अच्छी तरह खौलाना है, बहुत अच्छी तरह खौलाना है। जब समझ लो कि जैसे मान लो कि 200 ग्राम पानी है, जब वो पानी 100 ग्राम रह जाए, आधा पानी जल जाए, उसके बाद में इसको हम छान लेंगे। अब ये पानी उबाल खा रहा है, आप देख रहे होंगे पानी उबाल खा रहा है ये। इसको हमको बहुत अच्छी तरह पकाना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई बच्चों से दूर रखना। धीमा कर दें इसको, नहीं बाहर निकल जाएगा, इसमें झाग भी निकलता है ना। ये भैया ऐसी दवा है कि आप इसको इस्तेमाल करना, अवश्य इस्तेमाल करना, आपका फर्नीचर सुरक्षित रहेगा। अन्यथा फर्नीचर सुरक्षित रहने वाला नहीं है। जब आदमियों में तरह तरह के आजकल रोग पैदा हो गए हैं, तो वैसे लकड़ियों में भी रोग लग जाता है। हम महंगा से महंगा फर्नीचर खरीदते हैं, लेकिन रोग लग करके वो फर्नीचर सारा हमारा ख़राब कर देता है। अब ये जो हमारे फर्नीचर में जो कीड़े हैं, उनके लिए काढ़ा बन रहा है।
अब वो काढ़ा जब पिएंगे तो उनकी कीड़ों की तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी, वो सीधा भगवान को प्यारे हो जाएंगे, हो जाएगा उनका राम नाम सत्य, राम नाम सत्य हो जाएगा उनका। ये रामबाण दवा है। कितना बेहतरीन काढ़ा, काढ़े का रंग देखो, ये देखो कितना बेहतरीन काढ़े का रंग बन गया भैया। वो हमारे दीमक भी खुश हो जाएंगे, वाह भाई आज घर के मालिक ने हमारे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था किया है। वैसे तो उनको चाय पीने को मिलता नहीं है, लेकिन इसमें चाय पत्ती बनी पड़ी हुई है तो उनको चाय का भी स्वाद, और नमक भी डला हुआ है, नमक भी आराम से नमकीन भी खाएंगे तो उन कीड़ों का हो जाएगा बेड़ा गर्क। और आप भी बेफिक्र हो जाएं कि हमारे घर में फर्नीचर का किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। ये बिल्कुल सही इलाज है। मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं कि भाई ये एक प्रकार का जहर बन चुका है, तो इसको बच्चों से दूर रखें, बच्चों के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब ये जो है दीमक के लिए फर्स्ट क्लास काढ़ा बन चुका है, और ये जो है आपके फर्नीचर का है सुरक्षा गार्ड। तो आपको करना क्या है, इसको किसी बर्तन में छान लें या ना छाने, जिसमें आप उबाल रहे हैं उसी में कपड़े को डुबो करके पूरे फर्नीचर पर पोछा लगा देना है। आप नया फर्नीचर लाते हैं तो इसमें आपको कोई कलर का नुकसान नहीं होगा, आपके फर्नीचर कोई नुकसान नहीं होगा। आप कपड़ा इसमें भिगो करके, कपड़े को निचोड़ करके एक बार सिर्फ आपको पूरे फर्नीचर को इसके लेप से साफ कर लेना है, पूरे फर्नीचर पे। और जो जहाँ पर कीड़े खा चुके हैं वहाँ पर भी इसको लगाना है, तो वहाँ थोड़ा गीला करके लगाना जहाँ पर लगा हुआ है। तो जितना खा गए, उसके बाद उनके बाप की तौबा जो खा पाएँ ना, उनके बचेंगे दांत। जब खुद ही नहीं बचेंगे तो दांत कहाँ बचेंगे। तो वो हमेशा के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी दीमक से, और जो पाउडर बनाने वाले कीड़े होते हैं उनसे हमेशा के लिए छुट्टी बन जाएगी। बहुत बेहतरीन काढ़ा बन चुका है। फिर मैं आपको एक बार कहता हूँ कि भैया बच्चों से विशेष दूर रखना, बच्चे के हाथ में ये चीज़ नहीं लगना चाहिए, और इसको आप छान करके किसी डिब्बे में रख लें, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो दोस्तों ये रामबाण नुस्खा आप आजमाएं, और यकीन मानिए आप हमेशा के लिए इन कीड़े मकोड़ों से छुट्टी मिल जाएंगे। ना आपके घर में दीमक रहेंगे, ना पाउडर बनाने वाले कीड़े रहेंगे। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। ये नुस्खा ज़रूर अपनाना। फल का नाम मैं ज़रूर पहले बता देता हूँ, ये धतूरा है। आप किसी भी परचून की दुकान किसी भी सब्जी वाले से बोलेंगे तो वो आपको ये ला देगा। और ये मंदिरों के बाहर जो शंकर जी का मंदिर, वहाँ पर आपको बिकते भी मिल जाएंगे, क्योंकि शंकर जी को बहुत प्रिय है। तो वहाँ से लाएं, आप इसी प्रकार काढ़ा बनाइए और अपने फर्नीचर को अच्छी तरह से लेप कर दें। चाहे नया हो चाहे पुराना हो, एक बार लेप कर देंगे तो आपको परमानेंट जो है दीमक से
और पाउडर बनाने वाले कीड़ों से मिल जाएगी हमेशा के लिए छुट्टी। राम राम।